एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे ये बात भी करूँगी कि अगर हम कॉट्स और अलग रूम्स बच्चों के अमेरिका से लेके आए हैं, तो वृद्ध आश्रम भी हम वहीं से लेके आ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने वहाँ से लिया, तो वहाँ तो बच्चा बड़ा होता है, मतलब हार्डली वो अडोलेसेंट एज में पैर रखता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है अब अपना आप देखो। और मैंने ये देखा है, मैंने इतनी जगह पे मैंने विजिट किया है, जितना पैम्पर अमेरिका वाले अपने बच्चों को करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इंडिया वाले इतना पैम्पर करते होंगे। हर फैसिलिटी बच्चों के लिए है वहां पे, हर फैसिलिटी। एंड फिर मतलब आप उनको देखोगे कि बच्चों, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो, और हम लोग तो प्लानिंग ही करते रहते हैं कि छोटे बच्चे के साथ हम धूप में कहाँ घूमने निकलेंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। तो उनके पास हर फैसिलिटी है। अगर ट्विंस है तो ट्विंस के लिए अलग से वो लेके चल रहे हैं ना। तो इतना पैम्पर करते हैं बच्चों को, इतनी फैसिलिटीज देते हैं बचपन में। एंड जब उसमें इमोशनल टर्मोइल होता है, बच्चा जब एडोलेसेंट एज में जाता है, तो उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। भाई उसको उस टाइम पे आपकी उतनी जरूरत है, आप उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस टाइम अकेला वो इतने सारे फैक्टर से जूझ रहा होता है, उसमें फिजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, उसमें इमोशनल चेंजेस हो रही होती हैं। तो आप बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हो। उस टाइम भी उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस टाइम पे उसको पेरेंट्स की जरूरत होती है। वो छोटी छोटी जो कहानियां आके सुनाते हैं ना हमें बच्चे, उसको सुनने की जरूरत होती है। अगर उस टाइम पे हम उनकी कहानियां नहीं सुनते, तभी तो वहां पे पेरेंट्स जो हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, मेडिकल मेडिसिन खा खा के, है ना, इमोशनल प्रॉब्लम जो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, विजिट करते हैं, फिर वो मेडिसिन पे आके कभी वो जाके सेट होते हैं, अपना घर अलग से बनाते हैं, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स उनको विजिट करने जाते हैं। तो वहां पे मैंने देखा वो घर पे नहीं रहते, वो बाहर होटल्स बने हुए हैं हर शहर के बाहर, तो पेरेंट्स वहां रहते हैं। अब जो उन्होंने किया, अगर हम वही से कर रहे हैं, तो हम भी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमें भी जो इतने वृद्धाश्रम इंडिया में बन रहे हैं, वो उसी बेसिस पे बन रहे हैं। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हमने बच्चों को बचपन में छोड़ दिया क्रैच में, मैं जॉब कर रही थी, हालांकि वो भी जरूरी है, पर अभी गवर्नमेंट ने बहुत छुट्टी देनी शुरू कर दी, पर हम लोग आके भी टाइम दे सकते हैं बच्चे को, है ना। तो यहाँ पे हर बंदा अपनी मजबूरी देखेगा कि मेरी ये मजबूरी थी, मुझे बच्चे को छोड़ना पड़ा। पहले क्या होता था कि अगर हम लोग जॉब भी करते थे, तो हम लोग अपनी फैमिली, दादा दादी या नाना नानी के पास अगर हम बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो नाना दादी के एक्सपीरियंस जितने होते हैं वो सीखते हैं। उन्होंने अपना वैसा ही बिहेव करना है नाना नानी ने, जितना उनका इतना उनका एक्सपीरियंस इकट्ठा हो चुका है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को, और जो जितने भी छोटे बच्चों के क्रैचेस हैं और जो वृद्ध आश्रम है, उनको कंबाइन कर दें, तो उनका भी टाइम पास होता रहेगा। तो ये छोटे बच्चों को भी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि उनके पास पूरे लाइफ का ईस्ट है जो वो बच्चों को दे सकते हैं कि हाँ जी, आपने लाइफ कैसे लीड करनी है, और वो बच्चों को प्रैक्टिकली सिखा पाएंगे। अगर और जितने भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपने दादा दादी के पास छोड़ा होगा, तो वो दादा दादी के जितने गुण कर्म होंगे वो बच्चों में पक्का आएंगे, क्योंकि वो हर चीज इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। दादा दादी काम करते हुए देख रहे हैं, वो नाना नानी को काम करते हुए देख रहे हैं, तो बच्चे से ही सीखेंगे कि हाँ जी, उन्होंने अगर कोई काम करा, तो बच्चों को वहां से हैबिट्स पड़ती हैं कि हमने बड़े बूढ़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो हमें कोई काम बोलते हैं, तो हमें करना है। जितने न्यूक्लियर परिवार हैं, आप बच्चे को बोल दो कि एक गिलास पानी का ला के दे दे, वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं पड़ी हुई। उसको आदत पड़ी हुई है कि या तो ये माँ ला के देगी या फिर सर्वेंट ला के देगा। तो आगे जाके मैं ये नहीं बोलती कि किसी को हार्ड लाइफ देखने की जरूरत पड़े या वो उसको हार्ड लाइफ देखनी पड़े, हम लोग उसके लिए विश नहीं करते, बट सर्कमस्टांसेस हैं। आपको लाइफ में बाहर तो निकलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। तो आप कैसे खुद को एडजस्ट कर पाओगे उस सोसाइटी में? वहीं पे जाके हमारे फिर मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते बड़े होके। सोसाइटी तो धक्के देने के लिए तैयार है।
सोसाइटी तो आपको हर सिस्टम पे, हर लेवल पे आपको चेक करती है। तो फिर ऐसे बच्चे जिनको लाइफ में बचपन में ही हार्डशिप्स नहीं सिखाई जाती, वो बच्चे फिर बड़े होके कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, या बहुत सारे हैं जो फिर बड़े होके सुसाइडल टेंडेंसीज रखते हैं, फिर मेडिकेशन पे जाते हैं, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो लाइफ है, ठीक है, हमने बच्चे को, हमें छोड़ना भी पड़ा है, तो कोशिश करो आप वहाँ बच्चे को रखो जहाँ पे कुछ सिखाया जाए, यहाँ पे मैनर्स सिखाए जाएं, ना कि सिर्फ जहाँ पे बच्चे को टीवी दिखा देते हैं सारा दिन बिठा के या सुला देते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग बचपन में ही ध्यान रखेंगे तो बड़े होके हमें भी अलग से नहीं रहना पड़ेगा, या हम बाहर जाके बच्चे को मिलने जाना है तो कहीं बाहर नहीं रहना पड़ेगा, हम लोग बच्चों के साथ रह सकेंगे। जितनी हम लोग बचपन से बॉन्डिंग रखेंगे बच्चों के साथ, उतना ही बड़े होके हम लोग उनके साथ रह सकेंगे। सो यही सारी चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना हम काफ एलिमेंट, जितना हम परिवार में एक इमोशनल बॉन्डिंग बना के चलते हैं, उतना सब लोग, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे हेल्दी रहते हैं, माता पिता भी हेल्दी रहते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व रहते हैं पेरेंट्स में। ऐसा नहीं कि फिर फादर को जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद फिर वो उनको लोनलीनेस हो जाती है ना, फिर उनको लगता है कि मेरे साथ बच्चे नहीं टाइम स्पेंड कर रहे, क्योंकि आपने जब बच्चों को टाइम दिया था, आपने उस टाइम बच्चों को टाइम नहीं दिया, अब आपको टाइम की जरूरत है, अब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी है, तो आप फिर कंप्लेंट नहीं कर सकते। अभी जो पिक्चर आई थी अभी एनिमल मूवी, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, जिसको हमें समझने की जरूरत है, जिसको हम लोग एक लेसन लेके भी चल सकते हैं। ऑल्दो उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाई गई हैं, मैं ये बोलूंगी वो होती भी हैं, बट हमें उससे लेसन ही लेना चाहिए, ना कि हमें ये विश करनी चाहिए मतलब बच्चे यही सब सीखेंगे, वो नहीं हम विश करते। बट हाँ, ये लेसन लेने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम बच्चों को, जब वो मुझे कोई बात बतानी चाहता है, हमें 10 मिनट, हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हो जाएगा कि हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम पूरी जिंदगी पे उसके देखते हैं कि वो बच्चा कैसे डीट होता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एनिमल मूवी, जिसने ये देखना हो कि बचपन के जो उसके वैक्यूम रह जाते हैं लाइफ में, उस बच्चे को पूरी लाइफ में कैसा इफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।